हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तो नोड पढ़ लिया था, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, ये सब क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यानी परमाणु संरचना में। अभी क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग आप आओ प्रिंसिपल के थ्रू सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इनका जरूरत क्यों पड़ा। जैसे जब हम लोग 10th में थे, 9th में थे, तो कैसे सिखाया गया था? जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे उस टाइम पे हमको क्या सिखाया गया था कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे अपन? 281 लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो अभी ऐसे नहीं लिखना है, अभी ऐसे नहीं लिखना है। अभी मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो फिर उससे लिखना है, उस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, वो हर जगह हमेशा काम आएगा। अभी इसका काम नहीं रहेगा। अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, तो इसलिए अब बड़ा वाला हम लोग लिखेंगे, ठीक है? क्यों जरूरत पड़ा, क्या है रीजन, सारा चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बाउ प्रिंसिपल को समझते हैं, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा। आप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले जो आप बाउ वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद ये क्या कहता है आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ग्राउंड स्टेट में जो एटम होते हैं, ग्राउंड स्टेट में जो एटम होंगे, उनके ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल में से एक का एनर्जी कम है, दूसरे का एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसका एनर्जी कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा पहले उसमें भरेंगे, देन उससे ज्यादा वाले में बाद में भरेंगे। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये क्यों सीखते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। जरा ध्यान से सस्पेंस बना के आराम आराम से धीरे धीरे समझना, क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है, सारा चीज समझाऊंगा। तो ये आप आओ प्रिंसिपल तुम लोगों को समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं। सपोज हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल हैं, तो दो ऑर्बिटल में से जिसका एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन को पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे। अब किस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं तो ये समझो। देखो, जैसे मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, हमें ये बताया गया है कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, लेकिन सेल वही पॉसिबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा मान लो पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले वाले जो सेल है इसमें, पहला वाला जो सेल है इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? एस आता है, दूसरे वाले में एस और पी आता है, तीसरे वाले में से क्या आता है? एस पी डी मिलता है, चौथे से क्या मिलेगा? एस मिलेगा, पी मिलेगा, डी मिलेगा, एफ मिलेगा। अगर यहाँ पे पांचवा होता तो यहाँ से क्या मिलता? एस मिलता, पी मिलता, डी मिलता, एफ मिलता, जी मिलता। अगर यहाँ पे छठवां होता तो यहाँ से क्या मिलता? एस मिलता, पी मिलता, डी मिलता, एफ मिलता और जी मिलता, फिर इसके बाद एच मिलता। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि जो पहला वाला सेल है इसमें केवल एस ऑर्बिटल पाया जाता है, दूसरे वाले में केवल एस और पी मिलेंगे, तीसरे वाले में एस पी डी मिलेंगे, चौथे वाले में क्या मिलेंगे? एस पी डी एफ चारों मिलेंगे, पांचवें वाले में एस पी डी एफ जी एच जी तक मिलेगा, छठवें वाले में एच भी आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। तो अगर तुम इनके अकॉर्डिंग देखोगे तो एस ऑर्बिट जो है ये पहले वाले सेल में प्रेजेंट है, जो एस सब सेल है पहले वाले ऑर्बिटल सेल में है। तो यहाँ पर क्या हो मिलेगा? 1s मिलेगा। इससे क्या मिल सकता है? 2s मिल सकता है और 2p मिल सकता है। इससे क्या मिल सकता है? 3s, 3p, 3d मिल सकता है। तुमसे अगर कभी कोई पूछा क्या 2d पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? दूसरे वाले में 2d आ ही नहीं रहा है, तीसरे से स्टार्ट है d। तो इसको विशेष ध्यान देना है, इसको विशेष ध्यान देना कि कौन कहां से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो कहानी है वो तो आसान, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तुम लोगों को आ भी जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को समझते हैं। अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूं, कैसे जरा ध्यान से समझना है। देखो बताता हूं किस तरीके से एनर्जी का जो ऑर्डर है बनाया गया है उसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, यहां पर देखो पहले 1 से लेके 2 तक 7 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे लिख दो एस 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 एस। क्यों? क्योंकि पहले एस सब सेल आता है, एस ऑर्बिटल पहले आता है। अब दूसरा में क्या लिखना है? दूसरे से स्टार्ट करना, क्योंकि देखो पहले वाले में तो जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसमें तो एस मिल जाएगा, लेकिन दूसरे पी वाला कहां से स्टार्ट होता है? दूसरे वाले सेल से स्टार्ट होता है। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे? 2 3 4 5 6 7।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी 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 पी। अब डी वाला कहां से स्टार्ट होता है, तीसरे से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे। एक मिनट देख लो पहले की, मतलब तुम लोगों को दिख रहा है कि एकदम नीचे जा रहा है, एक मिनट जस्ट, हाँ जहां तक मैंने बनाया है वहां तक तो तुम लोगों को एकदम अच्छे से दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो देखो यहां तक तुम्हारा, अभी तुम चाहोगे तो 6 के बाद 7 भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, डी 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 लिख दो। अब इसके बाद तुम चाहोगे तो यहाँ लिख दो 7D, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब जरा बताना एफ वाला कहां से स्टार्ट हुआ था, चौथे से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4F 5F, चाहोगे तो नीचे भी लिख दो 6F, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में ही अपना काम बन जाएगा। तो इस तरीके से इनको पहले ऐसे बना लेते हैं। अब मैं तुम लोगों को तरीका बताऊंगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, एकदम आसान तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम आराम आराम से समझेंगे, चीजें समझ में आएंगी, 100% गारंटी है। बस आराम से बैठे रहो और देखते रहो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। चलो अब देखो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो भरने का तरीका होगा वो 1s ऑर्बिटल में भरेंगे, इसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे सबसे पहले, फिर इधर चलेंगे, जब इधर चलेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अब कहाँ पे भरेंगे, 1s के बाद 2s में भरना है। इससे क्या पता चला, डार्क लाइन इनको भेजते हुए आ रहा है, डॉटेड लाइन इधर चलेंगे, फिर डार्क लाइन इधर, मतलब पहले इसके बाद 1s के बाद इसमें भरेंगे। अब डॉटेड लाइन से चलते हैं हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ऐसे, देखो यानी पहले किस में भरेंगे, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में भरेंगे। अब देखो क्या करने वाले, ये या ठीक है, 3p में, फिर 4s में भरेंगे, 4s के बाद किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ये जो हल्का हल्का सुरूर है 3d 4p 5s। तो इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी कंटिन्यूटी के साथ में। देखो ये हो जाएगा, अब इधर चलो, या ठीक है, वो कवर करो, या अब इधर चलो, ऐसे ही तुम लोग बनाओगे तो तुम लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने किया है, तो वैसे अगर तुम लोग करते किए रहोगे ना तो कंफर्म है कि बन जाएगा तुम लोगों से। आगे चलते हैं, लास्ट फाइनल हो गया, ये बन गया। इसी को आप-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, आप-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। यही एनर्जी का ऑर्डर है। अब यही एनर्जी का ऑर्डर है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं ऑर्बिट में। अब जरा समझना, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के दिखा देता हूं। देखो अब मैं लिख देता हूं ताकि कोई समस्या वगैरह ना हो। सबसे पहले कौन आता है, 1s आता है, तो 1s का एनर्जी एकदम कम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s। इससे ज्यादा किसका है, 2s का। 2s से ज्यादा किसका है, देख लो इधर जा रहा है 2p। 2p के बाद किस में भरेंगे, 3s में भरेंगे। अब 3s के बाद देखो ऐसे चले गए तो फिर कौन सा आएगा, 3p आएगा। 3p से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 4s का होगा। 4s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा भाई साहब, 4s से ज्यादा जो एनर्जी होगा देख सकते हो इधर आके 3d का। फिर 3d से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 4p का। 4p से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 5s का। 5s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, इधर चलो 4d। 4d से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 5p का। 5p से ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा, 6s का। 6s से किसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इधर चलो 4f। 6s के बाद 4f भरना है। 4f के बाद कौन सा भरेंगे, 5d भरेंगे। 5d के बाद कौन सा भरेंगे, 6p भरेंगे। 6p के बाद कौन सा भरेंगे, 7s भरेंगे। 7s के बाद कौन सा भरेंगे, देखो 5f। 5f के बाद कौन सा भरोगे, 6d भर दोगे। 6d के बाद कौन सा भरोगे, 7p भर दोगे। तो ये तुम्हारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अब समझ में आया। अब जैसे 1s और 2s में से पहले किस में भरेंगे, 1s में भरेंगे,
फिर किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे, देन 2p में भरेंगे, 3s में भरेंगे, यही हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ऐसा होता है कि अपने को पूरा याद भी नहीं हो पाता है, कभी इनमें बीच में से 2-3 ऑर्बिटल उठा के दे देगा, बोलेगा इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो उस केस में अपने को क्या करना है, तो उस केस में क्या करते हैं, मैं तुम लोगों को एक रूल बताऊंगा जिसको n+l रूल कहते हैं, उस रूल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल में अपने को क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 200% गारंटी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएगा। दुनिया में 3 टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबसे पहले तो ये समझो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उन तीनों का नाम कैसे लिखा जाता है मैं खुद लिखूंगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि कैसे लिखना है, तो एक एक करके बताऊंगा। तो फिलहाल में तुमको क्या करना है, तुमको पहले ये बनाने का प्रैक्टिस करना है। अब चाहता तो मैं इसी वीडियो में ही बना देता आगे, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ, 3 टाइप्स के होते हैं, कैसे लिखेंगे पूरा करके, लेकिन नहीं, अपने को छोटा छोटा सीखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तुम लोगों को आपबाउ प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि जिसमें आपबाउ का मतलब क्या होता है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके लिए है। मतलब क्या होता है आपबाउ के अकॉर्डिंग, आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई साहब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल है तो 2 ऑर्बिटल में से जिसका एनर्जी कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें भरेंगे, फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा वाले में इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उससे ज्यादा एनर्जी होगा फिर उसमें, मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलना है। अब जब भी लिखते हैं वो ग्राउंड स्टेट में भरेंगे, इसको ध्यान देना। ग्राउंड स्टेट में मतलब एटम में बाहर से एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मली जैसा है वैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आगे ध्यान देना, उसके लिए तुमको क्या करना है, ये चार्ट बनाने आना चाहिए, तो 2-3 बार इसको अपने से बनाओ, प्रैक्टिस करो, जब ये तुमको आ जाएगा बनाने, तो ये जो मैंने एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है इसको तुम लोग बिना देखे इससे लिखना, पहले लिखना 1s फिर 2s, मतलब ऐसे लिखोगे तो तुमको प्रैक्टिस बनेगा। जब तुमको अगर आ गया, ये सीक्वेंस तुमको अगर पूरा याद हो गया तो समझ लो कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एकदम आराम से। तो उसके लिए पहले 2-3 काम दे रहा हूं, करके आना। 1 से 30 तक फिर से मैं बोल रहा हूं, कम से कम 30 तक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के साथ याद हो, ये चार्ट याद हो। उसके बाद तुम मेरे पे छोड़ दो, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कैसे लिखते हैं वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल में तुमको जितना मैं बता रहा हूँ उतना करना पड़ेगा। तो चलो ये चार्ट बनाना स्टार्ट करो, फटाफट ये अपना प्रैक्टिस करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।